तो आज मैं एक नई सीरीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम मिलियनर कल्टीवेटर है और इसके कुछ 6 से 7 चैप्टर्स हैं आए हैं और ये बिल्कुल नई सीरीज़ है। तो इसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसके एक साथ ना मैं सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करने के बाद डाल दूँगा। और जहाँ तक वो मोस्टर बॉस वाली सीरीज़ की बात करें तो उसके ना कुछ ही चैप्टर्स रह गए हैं, तो वो भी मैं ऐसे इस तरह डाल रहा हूँ, साथ हैं डाल दूँगा मतलब। तो वो जैसे ही ख़त्म होगा ना, फिर वो टाइम से टाइम आएगी तो मैं तब एक्सप्लेन करता रहूँगा उसके आगे के चैप्टर्स। और उसके अलावा हमारी आई कैन कंट्रोल लाइफ इंश्योरिटीज़ की जो सीरीज़ है वो हमारी रुकी हुई है, तो मैं उसे भी साथ एक्सप्लेन करूँगा जब ये मेरी मोस्टर बॉस वाली हो जाएगी। और इसके भी मैं इसकी एक वीडियो डालने के बाद ना, ये जो अभी सीरीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी भी एक वीडियो डालने के बाद मैं उसे सीधा शुरू कर दूँगा आई कैन कंट्रोल वाली की। और जब ये एक साथ मैं फिर तीनों इन्हें जारी रखूँगा और इन तीनों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तो तुम लोग इसे मिस मत करना। तो एपिसोड शुरू होता है और अपने एपिसोड के शुरू में अपना एमसी कहता है उस दिन मैंने पहली बार देखा। और फिर वो कहता है अलग तरीके के फिगर्स और खूबसूरत और लंबी टांगे, फेयर स्किन और लंबी, और वो बहुत कमाल के तरीके से मारी गई थी। और ना हमें लड़कियों को दिखाया जाता है जो कह रहे हैं स्ले डीमंस एंड रिमूव कॉर्पस, अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर अटैक करने वाली होती हैं। लेकिन उनके सामने ना कॉर्पस फ्लेम वाली डीमन आ जाते हैं और लड़की कहती है संभल कर, लेकिन ना वो आके उनमें से दो को मार देती है। और वो कह रही थी सीनियर सिस्टर। और तभी ना एक बड़ी सी स्केल्टन आता है। और ना ये एक लड़की क्या यूज़ करती है, वो कहती है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, और अपना तिलिस्मन यूज़ कर लेती है। और ना दिखाते हैं कि उस तिलिस्मन से कुछ नहीं होता। और ना ऊपर फाइट कर रहे होते हैं और नीचे ना अपना एमसी दिखाया जाता है जो कहता है ओ गॉड, यहाँ तक गॉडेस को भी इतना ज़्यादा शुरू नहीं करते हैं। पहले प्यार बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ। कब मॉर्टल्स लड़ते हैं, मॉर्टल्स सफ़र करते हैं, मैं बस आम बंदा हूँ। वेल हाँ, तो मुझे यहाँ पे जो भी अपने एमसी ने कहा वैसे मुझे समझ तो नहीं आई। तुम लोगों को अगर कुछ समझ आ गई तो ठीक है। और अपना ना एमसी कहता है ये यहाँ तक कि ये हैंडसम मॉडल भी अगर ये मेरे बडी दाजूफू के लिए एंटीडोट हरना ढूंढना होता तो मैं इस ग्रेट ड्रैगन माउंटेन पे आता ही ना। और फिर वो कहता है मेरा नाम ये फ़ान है, 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इस जगह पे आ गया था। और ना ये डिलीवरी पैकेजेस का काम कर रहा था बारिश वाली रात को, और कुछ ज़्यादा ही देर काम कर रहा था तभी इसका एक्सीडेंट हुआ था। और फिर ना वापस यहीं पे शिफ्ट होता है। और ना हमें दिखाया जाता है एक ना मकड़ी और एक बिच्छू फाइट कर रहा होता है। और अपना जो एमसी होता है वो कह रहता है मेरे पास कोई भी चीट्स नहीं है, ना ही कोई स्टैंडर्ड इशू सिस्टम। तो ना दिखाते हैं वो जो अटैक होता है ना उनमें से एक आके इसके ऊपर लग जाता है और ये उससे बच जाता है। और कहता है ना ही कल्टीवेशन के लिए टैलेंट, मेडिसिन शॉप के एक ओल्ड मैन ने मुझे रख लिया था, उसे फॉलो करना, हर्ब्स जमा करने में और बीमारियों को ठीक करना। और ना हमें दिखाया जाता है वो कहता है ये हेयर स्टाइल किसी तरीके से मेरी फैमिली के कुत्ते के साथ मिलता है। और अपना एमसी कहता है मैं कैसे कुत्ते की तरह दिखता हूँ हैं। और ना फिर वो बताता है दूसरे जब भी आते हैं ज़िंदगी और मौत को एक सिंगल ब्लेड के साथ ख़त्म कर देते हैं, और राइट और रॉन्ग के गेट पे भी कदम रखते हैं, इंस्टेंटली दुनिया के मास्टर बन जाते हैं। वहीं पे मैं। और ना वो कह रहता है बिग बिग ब्रदर स्पाइडर मैं गलत था, शूट मत कर रहा हूँ, और वो ना उन पे अटैक कर रहा होता है। और अपना ना एमसी भाग रहा होता है चिल्लाते हुए, और वो स्पाइडर इसके पीछे पड़ा होता है और वो कह रहा होता है मैं बस एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, कुछ रैम दिखाओ। और ना वो चलाते हुए नीचे गिर जाता है पहाड़ से और कहता है डैम इधर एक क्लिफ थी, मैं बहुत ज़्यादा अनलक्की क्यों हूँ। और वो ना वहाँ से नीचे गिर जाता है उस खाई में। और हमें दिखाते हैं खाई की तरफ जहाँ पे वो कह रहा था मैं कहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। और ना उसकी आँख खुलती है जहाँ पे वो पेड़ पे लटका होता है, और तभी ना उसे एक और फ्लावर्स नजर आते हैं जो कहता है माउंटेन मैंडलास। और ना फिर वो ना अपनी कुल्हाड़ी निकाल देता है और कहता है इन छोटे फ्लावर्स के साथ मैं इससे एक डिटॉक्सिफिकेशन पिल बना सकता हूँ जो कि जू दाफू के कॉर्पस पॉइजन को टेम्परेली सिम्प्रेस कर देगी। और फिर ना वो उसको उतारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे आवाज़ आती है यंग मास्टर तुम सच में अच्छे स्मेल कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक लड़के होते हैं और वो कहते हैं तुम कौन हो। और वो कहती है तुम किसी और के घर में घुस आए हो, फिर भी एक जवान आदमी होने के तौर पे तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, मैं पहले से तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी हूँ। और ना वो कह रहा होता है यंग लेडी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वो सोच रहा होता है सच में, असल में मैंने इतनी ज़्यादा खूबसूरती को इस जगह जैसी जगह में ढूंढ लिया, आज मेरा लकी दिन है। और वो कहती है तो क्या तुम तैयार हो मुझे, और जैसे वो बोलती है ना
और दिखाते हैं वो ना मॉन्स्टर में बदल जाती है। कहते हैं तुम्हें कंज्यूम करने के लिए, मतलब तुम्हें खाने के लिए, और वो ना अपना मुंह खोल लगता है। और वो जो अपना एमसी तो कहता है डीमन माइटी होइंग ड्रैगन, और वो ना जो उसके पास कुल्हाड़ी होती है उसी से मार देता है उसके सर में, जिसकी वजह से ना उसके सर में आलू बन गया होता है। और वो कह रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और अपना ये फान कहता है डैम मैंने असल में उसे चोट पहुंचा दी, ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और वो कहती है डैम ह्यूमन, हालांकि मैं एक लो लेवल मॉन्स्टर हूँ लेकिन मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जिसको तुम मॉर्टल संभाल सको। अब अच्छे लड़के की तरह मेरे पेट में एंटर कर जाओ। और ये सोचता है जैसे कि मैं ये करूँगा मैं तुम में सामना करूँगा। और तभी ना उसकी तरफ स्केलेटन आ जाता है दोनों के बीच में, और वो उधर एक धमाका करता है जिसकी वजह से ना ये दोनों अलग हो जाते हैं। और वो उधर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है चूशू वो शुवांग, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस पूरे फॉरेस्ट को तबाह कर दूंगा। और वो ना अपना अटैक तैयार करना शुरू कर देता है। और अपना जो ये फ़ान होता है ना वो कहता है यहाँ तक कि मेरी दूसरी ज़िंदगी में भी मेरी किस्मत में फिर से एक बार बुरी तरीके से मरना लिखा है। और वो जो दूसरी घोस्ट होती है वो कह रही थी ये मॉर्टल कॉर्पस फायर है, मैं कैसे इस चीज़ में फंस गई। और वो ना ख़त्म हो जाती है। और अपने ये फ़ान भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है बहुत ज़्यादा अनलक्की हूँ मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते डिस्केस हूँ। और तभी ना आवाज़ आती है डिटेक्ट किया जा रहा है कि होस्ट की ज़िंदगी खतरे में है, एक्टिवेट किया जा रहा है मिलियनल कल्टीवेशन सिस्टम। और तभी ना उसके सामने एक स्क्रीनशॉट होती है जहाँ पे लिखा होता है एक्टिवेटिंग। और अपना लिए ये फ़ान कहता है 3 साल 3 साल मैंने 3 साल तक इसका इंतज़ार किया मेरे सिस्टम। और वहाँ से ना एक लड़की निकली जो कहते हैं डियर होस्ट मैं तुम्हारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तुम मुझे 99 बुला सकते हो। और ये दोनों ना फिर एक दूसरे को कुछ देर तक देखते हैं। और फिर वो कहती है नेम ये फ़ान 16 साल उम्र है, ज़िंदगी 66 ईयर्स में 16 साल इस्तेमाल कर चुके हो। रीलम इंटेल स्टेज कल्टीवेशन 99 एक मिनट 999 बिलियन ईयर्स। और वो कहती है अभी के लिए तुम इंटेल स्टेज पे हो, ये सिस्टम 999 बिलियन साल की कल्टीवेशन तुम्हारी स्टोर करके रखेगा। जैसे कि होस्ट के लिए तुम इसे किसी भी टाइम इंसील कर सकते हो अगर ज़रूरत हो। और वो जो अपना ये फ़न होता है वो कहता है 999 बिलियन साल की कल्टीवेशन, फिर तो मैं इनविंसिबल नहीं होऊंगा। और ना दिखा देते हैं उसने हर चीज़ पे राज किया होता है। और फिर ये फ़न कहता है 999 बिलियन की साल की कल्टीवेशन के साथ फिर तो मैं कल्टीवेशन की दुनिया को मुक्का भी मार सकता हूँ। और वो ना जो पीछे सिस्टम होती है वो कहते हैं इधर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे अगर जो तुम्हारे जिस्म की ताकत है उससे ज़्यादा तुमने ताकत इस्तेमाल की तो। लेकिन ये अपनी बात सुन ही नहीं रहा होता सिस्टम की। और वो कह रही होती है ऐसा लगता है होस्ट मेरी एडवाइस में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर तुम्हें गुड लक होस्ट। और वो कहती है ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर ये कहने के बाद ना वहाँ से वो होस्ट सिस्टम गायब हो जाती है। और वो कह रहा है ये मत जाओ। और तभी ना इसके ऊपर एक लड़की गिर रही होती है और वो ये कहती है ये आवाज़ क्या है। और तभी ना वो उसके ऊपर गिर जाती है। और वो जो अपना ये फन कह रहा होता है इससे चोट लग रही है आखिर चल क्या रहा है। और फिर वो अपने सामने देख जहाँ उसके ऊपर लड़की गिरी होती है और वो कह रहा है क्या ये मॉडल पहले वाली वाओ सिस्टम बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा जल्दी दे देता है। और वो कहता है मॉडल सिस्टर क्या तुम ठीक हो, तुम मुझ पे गिर गई थी। और वो कहती है एक मॉडल मुझे सुनो। और फिर ना वो खांसना शुरू कर देते हैं और कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते मुझसे एक चीज़ का वादा करो। और ना जो अपना ये फन कहता है कि मॉडल्स हमेशा इतनी ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं। और वो कहते हैं मैं अभी भी अनएक्सपीरियंस्ड हूँ। और वो ना कहते हैं ये आखिरी टेलीपोर्टेशन चार्म है, मैं तुम्हें एक ही मोमेंट में दूर भेज दूंगी, तियानवो सिटी में जाओ। तियानवे सिटी में जाने के बाद सिटी लॉर्ड को कहना। और जैसे ही वो कहते हैं तभी उसके हाथ में जो तिलिस्म होता है वो पड़ जाता है। और दिखाते हैं वो जो होता है ना वो बंदा है दूसरा, वो कहता है चुबू शुवांग तुमने मुझे 3 दिन तक तुम्हारे पीछे दौड़ाया फिर भी तुम ये छोटी लिटिल ट्रिक्स खेल रही हो, तुम्हें ये घटिया नहीं लगता। और जो ये फन होता है वो कहता है ये वही बंदा है जिसने वो टेक्निक इस्तेमाल की थी जिस वो ऑलमोस्ट मुझे मारने लगी थी कॉर्पस फायर। और हमें दिखाते हैं उसका चेहरा ना बहुत घटिया दिख रहा था। और वो कहता है कोई भी मेरे हाथों से बच नहीं सकता। और ना ये फन करते ही ये टेक्निक फिर से नहीं, और ना वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और जो वो लड़की थी उसे पकड़ लेता है। और ना जो वो फूल होता है वो ना टूट जाता है। और ये फ़ान ना ये देखने के बाद कहता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद एक बार फिर से मेरे जितने भी फोर्स थे मतलब मेहनत थी वो सब ज़ाया चले गई। और उसे ना पुरानी बातें याद आ रही होती हैं जहाँ पे कह रहे होते हैं लूज़र, और जैसे पहले की तरह तुम फेलियर, और ऐसे बहुत सारी बातें चल रही होती हैं।
और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कह रहे थे, वो लड़की कह रहे थे शीलोंग मेरे मास्टर तुम्हें इसके साथ जाने नहीं देंगे, और वो हंस रहा था और कहता है तुम्हें सच में लगता है चू यू वो ओल्ड बंदा हिम्मत करेगा हमारे कॉर्पस सेक्ट को फेंड करने की कोशिश करेगा, और कहता है कोई एक तुम्हें बचा नहीं सकता। और हमें अपने ये फ़ोन को दिखाई दे जो कि उठ गया होता है और कह रहा होता है ये बस अभी तुम नहीं थे जिसने फोर्स को भी जला दिया। और वो कहता है एक मॉर्टल क्या तुम मरना चाहते हो छोटी चींटी। और अपना ये फ़न कहता है क्या चींटी। हम देखते हैं कौन अंत में कौन एंड पे हंसता है। और वो कहता है सिस्टम और अनसील कर दो। अनसील कर देता है सिस्टम और इसके जिस्म से ना बहुत ज़्यादा तेज़ एनर्जी निकलती है। और वो दोनों देख के ना ये भी शौक हो जाते हैं और इसके जिस्म से ना पूरी तरफ एनर्जी फैल गई होती है दूर दूर माउंटेन तक। और ना वो जो लड़के थे वो कहते वो बस थोड़ी देर पहले पक्का एक मॉडल था आखिर और तो वो जो बंदा होता है वो कहता है आखिर चल क्या रहा है इतना खतरनाक प्रेशर तुमने क्या किया। और ये सुनने के बाद ना ये फन कहता है तुमने नहीं कहा था मॉडल चींटियाँ होती हैं, सोचते हो कल्टीवेटर सुपीरियर हैं, सोचते हो कल्टीवेटर्स कुछ भी कर सकते हैं वो जैसे चाहते हैं। और वो जो दूसरा बंदा होता है कहता है तुम और ज़्यादा पास मत आना, मैंने 3 ग्रेट वाइटल स्प्रिंग्स को मेरी बॉडी में कल्टीवेट किया आधे गोल्डन कोरिल्ला में। और वो कहता है बॉडी बिल्कुल एक डायमंड की तरह इंडिस्ट्रक्टेबल, तुम्हारे हाथ में जो बस टूटी हुई है मतलब खुदाल ही कहते हैं वैसे मैं से कुल्हाड़ी कहूँगा, तुम पक्का चोट नहीं पहुंचा सकते। और जैसे वो ये कहता है ना वो तभी अपना ये फन ना वो पकड़ के उसके मुंह पे मारता है और उससे के मुंह से खून निकल आता है। और वो कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और अपना ये फन कहते हैं इसे महसूस करो फिर। और हमें श्वांग को दिखाया जाए जो कहते हैं वो मॉडल उसने असल में स्टोन ड्रैगन को हरा दिया। और हमें जो ये फन है तो उसे दिखाया जाता है जिसके जिस्म से एनर्जी अभी निकली होती है। और वो जो स्टोन ड्रैगन होता है वो कहता है नामुमकिन, मैं इनविंसिबल और इंडिस्ट्रक्टेबल हूँ, तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो। और ना वो फिर से कुल्हाड़ी लेके ना उसके ऊपर अटैक करता है, कहता है तैयार हो जो मरने के लिए। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके कुल्हाड़ी से जो एनर्जी निकलती है वो जाके सीधे माउंटेन को भी दो हिस्सों में काट देती है। और ना वो जो बंदा होता है वो मर जाता है और अपना जो ये फान होता है उधर खड़ा होता है और उस सामने दो जो माउंटेन होता है उसके टुकड़े हुए होते हैं। और ये देखने के बाद ना वो जो लड़के थे वो सोच रहे हैं बस किस तरह की कल्टीवेशन चाहिए है इस तरीके का ख़तरनाक स्ट्राइक करने के लिए। फिर हमें अपने ये फान को दिखाया जाता है जो कहता है ये 999 बिलियन साल की कल्टीवेशन ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और सिस्टम आता है कहते हैं डिंग डोंग होस्ट ने कल्टीवेशन यूज़ किया है जो कि उसकी फ़िज़िकल बॉडी की लिमिट को सरपास कर रहा है। अभी की ज़िंदगी 44,000 से घटा दी गई है और दिखाते हैं उसकी ना 6 साल की ज़िंदगी रह गई होती है। और वो कहती है होस्ट के पास 6 साल की ज़िंदगी बची है, ज़िंदगी और फिज़िकल ताकत को जितना जल्दी हो सके बढ़ाओ। और ना ये फन कहता है ये आखिर चल क्या रहा है मेरे पास सिर्फ 6 साल की ज़िंदगी कैसे बच गई है। और वो अपने होस्ट ये फन की तरफ देखती है और कहती है मास्टर मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कल्टीवेशन का इस्तेमाल करना जो तुम्हारी फिजिकल जिस्म बर्दाश्त कर सकता है ज़िंदगी कम होने का नतीजा निकलेगा। और अपना ये फ़न कहता है अगर मैं मर गया क्या सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा और इससे तुम्हें बेनिफिट कैसे होगा। और ना वो कहती है होस्ट की किस्मत को कंट्रोल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है, अगर अनफॉर्चुनेटली होस्ट ख़त्म हो जाते हैं सिस्टम फिर भी एग्जिस्ट करेगा। और फिर वो कहती है मैं होस्ट को तुम्हारे उसके मरने तक उसके साथ दूंगी। और ना हंसना शुरू कर देते हैं और वही पे ये फन कहता है तुम क्या मुझ पे ट्रिक्स खेल रही हो। और हमें बाहर दिखाई देता है वो दूसरी लड़की को वो जो इसकी तरफ देख रहे थे वो भी शौक हो गई थी। और फिर वो इसके पास आके कहती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया सीनियर मेरी जान बचाने के लिए। और ना ये फ़न कहता है सीनियर क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ, कुछ कोई बात नहीं, अब इस चीज़ के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, मुझे ज़रूरत है एक तरीका ढूंढने जिससे मेरी ज़िंदगी बढ़ जाए। और वो कहती है सीनियर स्टोन ड्रैगन मुझे 3 दिनों और 3 रातों से पीछे पड़ा होता है क्योंकि इस ट्रेजर की वजह से, तुम्हारी मदद का शुक्रिया। वो शिवांग मैं तैयार हूँ तुम्हें ये देने के लिए। और दिखाते हैं उसके हाथ में जो स्वॉर्ड होती है वो देने की बात कर रही होती है। और ना फिर वो ये फन कहता है कोई ज़रूरत नहीं ये तलवार खुद के पास रखो। और वो कहती है क्या ट्रेजर जो मैंने अपनी ज़िंदगी से गार्ड किया सीनियर की आंखों में लायक नहीं है। और वो कहता है रुको
तुम्हारे पास क्या कोई लॉन्गेविटी पिल्स और मेडिसिन हैं? और वो कहते हैं सीनियर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी नहीं है। और फिर ये फन कहता है ये ठीक है तुम जा सकती हो, मुझे कुछ वक्त चाहिए अकेले सोचने का। और वो कहते हैं सीनियर मेरे पास अभी भी तीसरे ग्रेड की 5 जेड टोड पिल्स हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन और हीलिंग इफेक्ट्स हैं उनमें, क्या ये तुम्हारी किसी तरीके से मदद कर सकती हैं? और अपना ये फन कहते हैं ये तो यूज़फुल है। और ना फिर हमें कहीं और जगह पे दिखाया जाता है, ग्रेट ड्रैगन माउंटेन के कैनियन में। और ना उधर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है और उधर के मॉन्स्टर्स कह रहे होते हैं कंपेंसनेट बेल रिंग कर रही है। और दूसरा कहता है इम्पीरियल पैलेस के कंपेंसनेट मोर्टल एम्पर आ गए हैं। और ना एक और बंदा होता है वहाँ पे कहता है ऐसा लगता है कि ये ग्रेट ड्रैगन माउंटेन की तरफ से आ रही है। और ना एक उधर बंदा होता है गंजा, वो कह रहता है तो इम्पीरियल पैलेस के कंपेसिनेट मोर्टल एम्पर ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में छुपे हुए हैं। और फिर वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कह रहा होता है इमोर्टल एम्पर की इनहेरिटेंस ये दूसरे सेक्ट्स के हाथ में गिरनी नहीं चाहिए, सारे डिसाइपल्स जल्दी करो इमोर्टल। और जैसे वो कहता है उसका सर उड़ जाता है। और वहाँ पे एक बंदा आता है जो कह रहा है ये सब शोर क्या है, कब मैंने यहाँ तक अभी तक बोलना भी शुरू नहीं किया। और वो कहता है बाई कोई क्या हम ग्रेट ड्रैगन माउंटेन तक पहुंच गए हैं? और दूसरा कहता है उसके साथ बंदा कहता है हाँ एल्डर शी ग्रेट ड्रैगन माउंटेन बस आ गई है। और वो कहता है लोंगर का लाइफ टोकन टूट गया और उसकी आत्मा भी ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में गायब हो गई है। जिसने भी लोंगर को चोट पहुंचाई है मैं कसम खाता हूँ मैं उसे बहुत बुरी मौत दूंगा, चलो चलें ग्रेट ड्रैगन माउंटेन से नीचे उतरते हैं। और फिर हमें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तियान वो सिटी का सीन दिखाते हैं। और वहाँ पे ना आवाज़ आती है मैं वापस आ गया हूँ। और वो अपना ये पान दिखाई जाता है जो कहता है अजीब बात है दाफू कहाँ पे है? और तभी ना उसके पीछे एक हाथ दिखाते हैं, वो ना उधर एक बंदा होता है जो कह रहा था लिटल ये मैं इधर हूँ। और ना ये सुनने के बाद ये फैन कहते हैं ये आखिर आवाज़ क्या? और तभी ना वो बंदा उस पर अटैक करता है, कहता है जल्दी करो और इधर आओ मेरी मदद करो मैं भूखा हूँ। और तभी तो हम देखते हैं ये फान के सामने ना कोई आ जाता है और कह रहा होता है जल्दी से दूर हट जाओ। और ना वो उसके ऊपर लात मार देता है जिसकी वजह से उसका सर ज़मीन में जा गिरता है। और अपना ये फन कह रहता है अंकल जो तुम इधर क्यों आए हो? और वो कह रहता है दाइफो एक ज़ोंबी में बदलने वाला है, उसे तुम्हें काटने मत देना। और हम देखते हैं दाइफो क्या करता है अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है, अपने ये फन खाने वाला होता है। ये फन क्या करता है उसके हाथ में जो मेडिसिन होती है ना उसके उधर फेंक देता है और ना वो सीधा जाके उससे के मुंह में चल जाती है और वो ना एक नॉर्मल बंदे में दोबारा बदल जाता है। और वो कह रहे थे ये कौन सी जगह, मुझे याद है कुछ पुराने ज़ॉम्बीज़ जिसके द्वारा मुझे काट लिया गया था। और कोई कह रहा होता है तुम बेशक काट लिए गए थे लेकिन लकीली मैंने जेड टोड पिल ढूंढ ली वक्त में और तुम्हें एक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदलने दिया। और वो कह रहा है जाओ ये तुमने जेड टोड पिल का इस्तेमाल किया वो भी मेरे लिए। और वो कह रहा था तुम अब अमीर हो गए ब्रदर। और अपना ये फन करते हैं तुम कर क्या रहे हो, मेरी तरफ नंगे मत आओ। और वो ना उसे टांग मार देता है जिसकी वजह से वो दूर जा गिरता है। और तभी ना सिस्टम की तरफ से आवाज़ आती है बीप। और अपना ये फन करते हैं ये आखिर सिस्टम क्या कहना चाह रहा है। और इधर हम दिखाते हैं और उस लड़के का ना स्टेटस शो हो रहा था और लिखा होता है नाम जू दाफू, उम्र 17, कल्टीवेशन लेवल लेयर स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट प्रोजिडिस टैलेंट। और वो कह रहा था जाओ ये तुमने मुझे मारा क्यों? और हमें सिस्टम को दिखाया जाता जो कह रहे थे इधर सही कहा ना, ये एक एडिशनल फंक्शन है इस सिस्टम का। जितनी देर तक कल्टीवेटर्स होस्ट के पास रहेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको स्कैन करेगा और उनकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। और वो कह रही होती है ऑफ कोर्स तुम इस फंक्शन को बंद करना चूज कर सकते हो होस्ट मास्टर। और ना अपना ये जो ये फन होता है वो कहते हैं इसे बंद क्यों करना है, ये एक डिवाइन टेक्निक है, ये परफेक्ट है मेरे लिए अंकल जू की कल्टीवेशन देखने के लिए। और ना दिखाते हैं उसकी कल्टीवेशन नज़र आती है जो कि होती है मिड स्टेज नेसोल और 42 साल उम्र होती है। और ना अपना जो ये फ़न होता है वो सोच रहा होता है वाह तुम नेशनल सोल स्टेज पर हो, मैं हमेशा सोचता था तुम और तुम्हारा जो भतीजा है वो मेरी तरह एक आम बंदा ही है, मैंने उम्मीद नहीं की थी ऐसे छुपे हुए टैलेंट्स के द्वारा मैं गिरा हूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए मैं अल्टीमेट किंग हूँ। और ना ये सिस्टम और ये दोनों हंस रहे होते हैं अपनी इमेजिनेशन में। और तभी आवाज़ आती है फ्रामेसी किडी ये तुम्हारी वाइफ इधर है। और वो दोस्त से कहते हैं इधर उधर। और ना हमें दिखाया जाता है एक औरत को जो जिसका नाम होता है रोंग ग्रैनी, मैच मेकर स्लेव ट्रेडर होती है। और ना अपना ये फन कहता है ये बीवी कहाँ से आई? और वो कह दूसरा जिसके साथ जो दाइफो होता है वो कहता है वो एक नहीं है जो सीट पे बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा बोरिंग जाओ ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टेस्ट हैं। और ना वो कह रहे थे हाँ
तुम्हारा ओल्ड मैन ने मुझे कहा था किसी को ढूंढो जो उसके जाने से पहले तुम्हारा ध्यान रख सके। कॉन्सिडेंटली एक न्यू बैच आज आया है, एक एक बार देख लो। और हमें वहाँ पे लड़के दिखाई जाती हैं जो गुलाम होती हैं, उन्होंने बंधा होता है। और तभी कोई कहता है ग्रैनी पहले मुझे चूज़ करने दो। और अपना जो यूफन होता है कहता है रोंग ग्रैनी, मेरा कोई भी प्लान नहीं है एक लड़की लेने का, ऊपर से ना मेरा कोई इरादा शादी करने का और अभी बच्चे होने का। और वो कह देती है सामने प्रिटेंड मत करो इनोसेंट होने का। कैसे हो सकता है, मैंने सुना है तुम्हारे ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे पीलो के नीचे कुछ है। और जो उसके साथ दाइफ होता है वो कहता है जाओ ये वो क्या चीज़ है जो तुम्हारे पिलो के नीचे है। और वो कह देता है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। और तभी ना उसकी किसी चीज़ पे नज़र जाती है जो कि देखने के बाद वो सोचता है ये क्या। और तभी ना वो आगे की तरफ जा रहता है और ना वो कहता है ये भी नहीं ये भी नहीं। और ना वो एक लड़के के सामने पहुंच जाता है जहाँ पे वो कहता है ये सही का यही है। और ना वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो भी इसकी तरफ देख रहे थे और ये कहता है मेरा नाम ये फ़ान है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जाने से पहले मैं चीज़ बता दूं कि हमारे पीछे कुछ दिनों से व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं इसके ना इसे 20-20 मिनट के डिवाइड करके इसकी वीडियो डालूंगा। और साथ ही ना तक इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं तो मैंने जो बात की थी कि एक साथ इसके चैप्टर्स डालूंगा वो नहीं अब मैं करने वाला, मैं अब इसके 20-20 मिनट करके डालूंगा। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में।